चलिए देखते हैं क्या आनुवंशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। ठीक, आनुवंशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से शब्द हैं जो आनुवंशिकता से संबंधित हैं और हमको इनको पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहला शब्द आइए देखते हैं। पहला शब्द क्या है? कारक या फिर जीन। एकदम आराम से पढ़ेंगे। पहला शब्द क्या है? कारक या फिर जीन। अब देखिए ये कारक या फिर जीन क्या होते हैं। तो सबसे पहले कारक शब्द जो है वो वैज्ञानिक मेंडल ने दिया। कारक शब्द जो है वो वैज्ञानिक मेंडल ने दिए, लेकिन जीन शब्द का नाम जोहानसन ने दिया। लेकिन ध्यान रखिए दोनों वैज्ञानिकों ने इसका नाम साथ साथ नहीं रखा। क्या बोले कि जो कारक था, इसको देखिए कारक का मतलब क्या होता है। हम पढ़े थे क्या? वंशागति। वंशागति में क्या पढ़े थे कि जो जीव जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी या वंशागति ना। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वंशागति। अब देखिए कौन से लक्षण जाते हैं, यही चीज जब मेंडल से पूछा गया, इससे यही चीज जब मेंडल से पूछा गया कि वो कौन से लक्षण थे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे, तो वैज्ञानिक मेंडल ने बताया कि कुछ रसायन क्या हो रहे थे, कुछ रसायन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे, जिसको हम यानी कि वैज्ञानिक मेंडल ने नाम दिया क्या? कारक। ठीक, इतना समझ में आया? नाम कौन दिया? कारक। नाम कौन दिया? मेंडल ने ना। लेकिन बाद में वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिक कौन आए? वैज्ञानिक जोहानसन, जिन्होंने कारक का नाम बदल कर क्या रख दिया? जीन। ठीक, क्या नाम बदल कर रख दिया? जीन। वैज्ञानिक मेंडल ने ये नहीं बता पाया कि वो रसायन कौन से थे या वो कैसे दिखते थे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि जो कारक था, कारक शब्द वैज्ञानिक मेंडल ने दिया, जिन शब्द वैज्ञानिक जोहानसन ने दिया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कारक और जीन का क्या मतलब होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो रसायन स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जीन। थोड़ी संरचना देखें एक, ये हम यहाँ पे छोटी सी, ये क्या है? डीएनए की संरचना। ये जीन क्या होता है इसके बारे में हमको थोड़ा पहले पता होना चाहिए। ठीक, नहीं पता है तो आइए देखते हैं जीन क्या होता है। ये क्या है? डीएनए की संरचना है। तो डीएनए की संरचना में एक छोटा भाग, एक छोटा खंड, डीएनए की संरचना का एक छोटा सा खंड, यही क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। इस छोटे खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इतना समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि आनुवांशिकता से संबंधित जो पहला शब्द था कारक या फिर जीन। कारक शब्द वैज्ञानिक मेंडल ने दिया, जीन शब्द बाद में वैज्ञानिक जोहानसन ने दिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उसमें उसको कौन स्थानांतरित करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है एक रसायन। उस रसायन को क्या कहा जाता है? कारक या जीन। कारक कौन कहा? जीन कहा। वैज्ञानिक मेंडल ने कहा। ठीक, अब जीन किसने कहा? वैज्ञानिक जोहानसन ने क्या कहा? उसे जीन कहा। हम लोग ने जीन देखा कहाँ पर? एक डीएनए होता है, डीएनए का एक छोटा सा खंड, यही क्या है? यही जीन है। ठीक, इतना क्लियर है। लेकिन इसके लिए कुछ शब्द हम लोग जो पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं? टी टी, टी टी और ये टी टी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, इस शब्द को, इन्हीं को क्या कहा गया? जीन। लेकिन ये सिंबल, ये प्रतीक, ये कौन दिया? तो ये प्रतीक दिए वैज्ञानिक मॉर्गन ने। कौन नाम दिया? वैज्ञानिक मॉर्गन। तो अभी तक हमने कितने वैज्ञानिक के नाम जाने इस शब्द में? तो पहले वैज्ञानिक मेंडल, फिर जोहानसन, फिर किसको जाने? मॉर्गन को जाने। बात क्लियर है? चलें आगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला शब्द कौन सा है? एलील या युग्म विकल्पी। एलील या फिर युग्म विकल्पी। बहुत ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक, अब देखिए वैज्ञानिक एलील जो युग्म विकल्पी, एलील को हिंदी में कहते हैं युग्म विकल्पी। एलील शब्द जो है वैज्ञानिक बेटसन ने दिया। कौन दिया? एलील शब्द वैज्ञानिक बेटसन ने दिया। और ये क्या करते हैं थोड़ा समझते हैं कि एक जोड़ी जीन को एक लक्षण को निर्धारित करता है। जो एक जोड़ी जीन होता है, ये जीन जो होता है किसमें होता है?
एक जोड़ी जीन जो होता है वो एक लक्षण को निर्धारित करता है, और वही लक्षण, एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करता है, वही लक्षण क्या कहलाता है? एलील या युग्म विकल्पी। ये कहाँ पर स्थित होता है? तो ये समजात गुणसूत्र में होता है। ठीक, देखिए पहले देखते हैं समजात गुणसूत्र। ये समजात गुणसूत्र क्या होता है, इधर देखते हैं। ठीक, देखिए हम लोगों ने पिछला चैप्टर जो मानव जनन या जनन स्वास्थ्य पढ़ा था, मानव जनन पढ़े थे, तो उसमें एक चीज पढ़े थे क्या, कि 23 गुणसूत्र किसमें होते हैं? मेल में। और 23 किसमें होते हैं? फीमेल होते हैं। 23 जोड़ी मेल में होते हैं, 23 जोड़ी फीमेल में होते हैं। 23 जोड़ी यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 23। ठीक, अब इस तरफ भी क्या है, ऐसे ऐसे करके क्या है, पूरा 23 है। 23 में से इसमें जब मिलता है तो कितने हो जाते हैं? 46। युग्मनज में जब मिलता है तो कितने हो जाते हैं? 46। अब ध्यान देना यहाँ पर कि इस 23 वाले में से पहला इसका ले लेंगे, किसका? मेल का पहला गुणसूत्र ले लेंगे। ठीक, फीमेल का पहला गुणसूत्र ले लेंगे। जब मेल और फीमेल दोनों का पहला गुणसूत्र क्रोमोसोम लेंगे, पहला और दूसरा गुणसूत्र जब लेंगे, दोनों में क्या होगा? कुछ लक्षण इसके आएंगे, कुछ लक्षण इसके आएंगे। जब दोनों लक्षण आ जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? समजात। ठीक, क्या कहेंगे? समजात। थोड़ा देख लेते हैं गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो जो गुणसूत्र होता है, जब दो डीएनए ऐसे ऐसे करके, जब दो डीएनए के धागे मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए अब अगला है जो तीसरा शब्द है वो है समयुग्मनज, होमोजाइगस। ठीक, ये होमोजाइगस क्या होता है? ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन समान होते हैं। देखिए अभी बताए जीन क्या होता है, तो ऐसा युग्मनज जिसमें क्या हो? एक जोड़ी जीन समान हो। क्या हो? समान हो। समयुग्मनज शब्द कौन दिया था? तो वैज्ञानिक बेटसन ही क्या किए थे? समयुग्मनज विषम युग्मनज दोनों कौन दिए था? वैज्ञानिक जोहानसन ने दिए, बेटसन ने दिए थे। तो समयुग्मनज होमोजाइगस क्या होता है? ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन समान होते हैं। यानी कि या तो क्या हो सकता है? एक जोड़ी जीन समान हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी। तो एक जोड़ी यानी कि एक ये, तो एक जोड़ी जीन क्या है? वो समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समयुग्मनज कहेंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्या है? विषम युग्मनज, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस शब्द कौन दिया था? बेटसन दिए थे। ठीक, इसमें क्या, जब एक जोड़ी ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन क्या हो? समान ना हो, यानी कि असमान हो, तो उसे क्या कहेंगे? विषम युग्मनज। ठीक, विषम युग्मनज में क्या हो? एक कैपिटल हो तो दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा, उसे क्या कहेंगे? विषम युग्मनज। ठीक, अगला क्या है? फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। ठीक, फिनोटाइप शब्द कौन दिया था? तो फिनोटाइप शब्द जो है वैज्ञानिक जोहानसन ने दिया था। कौन? वैज्ञानिक जोहानसन। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों शब्द कौन दिए थे? जीनोटाइप या फिनोटाइप दोनों शब्द जोहानसन ने दिया था। जीनोटाइप को हिंदी में जीन प्रारूप और फिनोटाइप को हिंदी में लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक, लक्षण प्रारूप क्या होता है? जीवों का आकार, रंग, आकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। कौन? लक्षण प्रारूप। जो बाहरी क्या हो? जो बाहरी ढांचा को व्यक्त करता है, जीवों का आकार, रंग, रूप, आकार, आकृति, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी गुणों को व्यक्त करने वाले को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। ठीक, जैसे क्या होता है? पौधे की लंबाई, या फिर क्या है? पौधे की लंबाई आकार हो गया। ठीक, रंग क्या है? आंख का रंग कौन निर्धारित करता है? लक्षण प्रारूप। आकृति, घुंघरैले बाल, ये सभी क्या है? कौन व्यक्त करता है? लक्षण प्रारूप। ठीक, उसके बाद क्या है? जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में क्या होता है? जीवों के जीनी संगठन को व्यक्त करता है। जीन क्या होता है? अभी बताएं कि ये जो सिंबल था, जिसको कौन दिया था सिंबल? वैज्ञानिक मॉर्गन दिए थे। इस सिंबल को जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। ये जो जीन है
इसके संगठन को व्यक्त करता है कौन? जीन प्रारूप। यानी कि कितने क्या है? कैपिटल टी है, कितने कैपिटल टी है, कितने स्मॉल टी है, क्या व्यक्त करते हैं? जैसे कैपिटल टी है तो वो क्या है? लंबा है। कैपिटल टी है तो वो क्या है? संकर लंबे है। स्मॉल टी है तो वो क्या है? शुद्ध बौना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे क्या? शुद्ध जाति और संकर जाति। ठीक, चलिए 6 हो गया। इसके बाद पढ़ना क्या है? इसको हटा रहे हैं। इसके बाद पढ़ना क्या है? शुद्ध जाति व संकर जाति। क्या पढ़ना है? शुद्ध जाति, प्योर स्पीसीज। ठीक, अब देखिए शुद्ध जाति क्या होता है? समान लक्षण वाले पौधों से समान लक्षण वाले पौधों से, ठीक, उत्पन्न पौधे को, उत्पन्न पौधों को शुद्ध जाति कहते हैं। समान लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न पौधे को शुद्ध जाति कहते हैं। ठीक, शुद्ध जाति कहते हैं। देखिए कैसे? जो समान लक्षण होते हैं, ऐसे देखिए, समान लक्षण वाले पौधे से उत्पन्न, ये क्या है? ऐसे है। ये भी क्या है? ऐसे। तो ये समान है, दोनों क्या है? समान है। इन समान लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न जाति को, यानी कि इनसे जो जाति उत्पन्न होगी वो क्या होगी? शुद्ध होगी। ठीक, इनको क्या कहेंगे? सभी समान है, इनको क्या कहेंगे? शुद्ध जाति कहेंगे। ठीक, कैपिटल टी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल आर हो सकता है। ठीक, इसके बाद क्या है? इसके बाद है संकर जाति, हाइब्रिड। संकर जाति, हाइब्रिड स्पीसीज। इसमें क्या होता है? असमान लक्षण वाले पौधों से, पौधे के संकरण से, असमान, 8वां क्या है? संकर जाति। ठीक, असमान लक्षण वाले पौधे से उत्पन्न पौधे को संकर जाति कहते हैं। ठीक, असमान यानी कि एक क्या हो? कैपिटल हो तो दूसरा क्या हो? स्मॉल हो। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? संकर जाति कहेंगे। अब क्या है? प्रभावी और अप्रभावी है। ठीक, क्या है? प्रभावी। अब देखिए प्रभावी क्या होता है? युग्म विकल्पी कारक का वह लक्षण, किसका? युग्म विकल्पी कारक का वह लक्षण, युग्म विकल्पी कारक का वह लक्षण जो समयुग्मजी, युग्म विकल्पी कारक का वह लक्षण जो समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी दोनों को प्रदर्शित करता है। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी दोनों को प्रदर्शित करता है। युग्म विकल्पी कारक का वह लक्षण जो समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी दोनों में प्रदर्शित होता है, दोनों में प्रदर्शित होता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक,
जैसे पौधे का लंबापन, पुष्प का लाल रंग, ये सभी क्या है? प्रभावी लक्षण। क्या? युग्म विकल्पी कारक का वह लक्षण जो समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी दोनों में प्रदर्शित होता है। ठीक, यानी कि समान युग्म में भी और असमान युग्मज दोनों में भी क्या होता है? प्रदर्शित होता है। उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे पौधे का लंबापन हो गया, पौधे का रंग हो गया, यानी पुष्प का लाल रंग हो गया, किसमें प्रदर्शित होते हैं भाई? पौधे का लंबापन क्या है? समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों में प्रदर्शित होता है। लाल रंग समयुग्मजी विषम युग्मजी दोनों में प्रदर्शित होते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण कहेंगे। अप्रभावी जो केवल समयुग्मजी को प्रदर्शित करता है, किसको? जो केवल समयुग्मजी को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं। ठीक, जो केवल और केवल समयुग्मजी को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं। जैसे पौधे का बौनापन, ठीक, जैसे बौनापन, पुष्प का सफेद रंग, ठीक, क्या? पुष्प का सफेद रंग, ये क्या है? अप्रभावी लक्षण किसको प्रदर्शित करते हैं? केवल समयुग्मजी को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों में प्रदर्शित होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये क्या हो गया? मेंडल से आनुवंशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। मेंडल कौन था?